बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर 54 में हम आज बयान करेंगे अब्दुल्ला करातगीन का गोविंद राज से बदला। तो दोस्तों, कनूज शहर की नवा में एक रोज सुल्तान महमूद गजनवी अपने पड़ाव में अपने सलारों के साथ अपनी अगली मुहिम से मुतल्लक गुफ्तगू कर रहा था कि ऐसे में कुछ मुखबर वहां पहुंचे, अपने घोड़ों से उतरे, बुलंद आवाज में सलाम कहा। हाथ के इशारे से सुल्तान ने इन्हें अपने करीब आने के लिए कहा। जब वो सुल्तान के करीब आए तो अब सुल्तान ने मुखातब किया, क्या तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर इनमें से एक बोला और सुल्तान को मुखातब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस वक्त हम मोहतरम अब्दुल्ला करातगीन के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। अब्दुल्ला करातगीन की बीवी को बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज ने कत्ल किया था। गोविंद राज को यह खौफ तारी हो गया है कि इसने अब्दुल्ला करातगीन की बीवी को कत्ल तो कर दिया है, लेकिन अब्दुल्ला करातगीन का इंतकाम जरूर लेगा, लिहाजा वो जगह जगह छुपता फिर रहा है। अब इसके पास ये खबरें पहुंच चुकी हैं कि आपके लश्कर ने कनौज पर हमला कर दिया और कनौज के राजा को शिकस्त दी। जिस वक्त ये खबर इसके पास बठिंडा पहुंची तब इसके हवास बाख्ता हो गए और वो ये ख्याल करने लगा कि अचानक मुसलमान मशरक में इस कदर दूर कनौज तक पहुंच गए, लिहाजा वो वापसी का सफर शुरू करेंगे और जरूर बठिंडा का रास्ता लाहौर से होते हुए मगरब की तरफ जाएंगे। लिहाजा अगर वो बठिंडा का रुख करते हैं तो फिर अब्दुल्ला करातगीन किसी भी सूरत गोविंद राज को जिंदा नहीं रहने देगा और यह भी मुमकिन है कि सुल्तान बठिंडा पर हमला आवर हो जाए और बठिंडा के राजा प्रेम देव का खात्मा करके बठिंडा को अपने मुमलकत में शामिल कर ले। इस बिना पर इन सारे खदशों को नगाह में रखते हुए बठिंडा का राजकुमार गोविंद राज इन दिनों थानसीर से चंद मील दूर रामगढ़ नाम के कस्बे में क्याम किए हुए। हम अपने साथियों के इस पर निगाह रखने के लिए छोड़ आए हैं और खुद ये इतला देने के लिए हाजिर हुए हैं। ये खबर सुनकर अब्दुल्ला करातगीन का खून खोल उठा और वो फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और फिर सुल्तान को मुखातब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरे ख्याल में मुझे इससे बेहतर और सुनहरी मौका नहीं मिलेगा कि मैं गोविंद राज पर हमला आवर होकर इससे अपना इंतकाम लूं और इसका काम तमाम करूं। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर सुल्तान मुस्कुराया और कहने लगा, अब्दुल्ला, तुम ठीक कहते हो। देखो बेटे, हो सकता है कि इस मुहिम को सर करने में तुम्हें कुछ दिन लग जाए, लिहाजा तुम्हारी गैर मौजूदगी में शायद हम कनौज से कूच कर जाएं, लेकिन हमारे मुखबर तुम्हें बताते रहेंगे कि हमारा लश्कर किस तरफ गया है। तुम अभी इसी वक्त जो लश्कर तुम्हारे तहत काम करता रहा है, इसमें से कुछ मुसल्ला जवानों का अपने साथ लो और थानसीर की तरफ रवाना हो जाओ। थानसीर का इलाका हमारे लिए बहुत महफूज है, इसलिए कि थानसीर अब हमारा शहर है। अगर इसके नवा में कहीं गोविंद राज ने पनाह ले रखी है तो तुम बड़ी आसानी से इससे निपट सकते हो। अब्दुल्ला करातगीन ने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान से इजाजत लेकर वो वहां से हटा, अपने खैमे की तरफ गया, अपनी तैयारी मुकम्मल की, कुछ मुसल्ला जवानों को साथ लिया। इसके बाद वो कनूज से थानसीर की तरफ कूच कर गया। अपने मुखबरों की रहबरी में अब्दुल्ला करातगीन जब थानसीर से चंद मील दूर ही था तब वो मुखबर जिन्हें गोविंद राज पर निगाह रखने के लिए छोड़ा गया था वो सामने की तरफ से आए। वो अपने घोड़े को सर पट दौड़ा रहे थे। अब्दुल्ला करातगीन और इसके साथियों के करीब आकर वो रुके, फिर इनमें से एक बड़ी तेजी कहने लगा, अमीर, थोड़ी देर पहले तक गोविंद राज ने रामगढ़ के कस्बे में ही क्याम किया हुआ था, लेकिन कुछ ही देर पहले वो रामगढ़ से निकलकर मशरक की तरफ रवाना हुआ है। आपके खौफ और डर से वो ज्यादा दिन तक एक जगह टिकता नहीं है। अगर हम तेजी से इसका ताक़ुब करें तो बहुत जल्द हम इसको पकड़ लेंगे। अब्दुल्ला करातगीन ने अपने इन मुखबरों का शुक्रिया अदा किया, फिर मुखबरों ही की रहनुमाई में इसने मशरक की तरफ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा दिया। इसके साथ अब्दुल्ला करातगीन इस शहरा पर सफर नहीं किया था जो सरहद के नौ से मशरक की तरफ थी, बल्कि इस शहरा से दूर रहते हुए इसने एक कावा काटा। जब मुखबरों ने इसे इतला दी कि वो तो अब गोविंद राज से आगे निकल आए हैं, तब एक जगह अब्दुल्ला करातगीन अपने मुसल्ला जवानों के साथ रुक गए। फिर थोड़ी देर बाद सामने की तरफ से कुछ सवार नमदार हुए। इन्हें देखते ही अब्दुल्ला करातगीन भी आगे बढ़ा, इस एहतियात के साथ कि कहीं गोविंद राज को शक न पड़ जाए और वो भाग न जाए। चुनाचे गोविंद राज जब अपने मुसल्ला जवानों के साथ करीब आया और अब्दुल्ला करातगीन इनकी राह रोक खड़ा हुआ
तब अब्दुल्ला करातगीन जो सबसे आगे था बड़े खौफनाक अंदाज में घूरने लगा था। सिर्फ मुखबर जानते थे कि गोविंदराज कौन है। अब्दुल्ला करातगीन नहीं जानता था, इसलिए कि इसने इससे पहले गोविंदराज को कभी देखा भी नहीं था। चुनाचे एक मुखबर अब्दुल्ला करातगीन के करीब आया, अपना मुंह इसके कान के करीब ले गया, कहने लगा, ये जो सवार सबसे आगे इस वक्त रुका है यही गोविंदराज है। इन अल्फाज पर अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमदार हुआ। कुछ कहना चाहता था कि गोविंदराज थाड़ती आवाज में बोल उठा था, तुम लोग कौन हो और क्यों मेरी राह रोकी हुई है? इस पर अब्दुल्ला करातगीन ने खा जाने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, गोविंदराज, तुम अपने शहर बठिंडा से निकलकर ये थानसीर शहर के गिरदनवा में क्यों खौफजदा लोमड़ी की तरह भागते हुए छुपते फिरते हो? अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज के जवाब में तौ खाने के अंदाज में गोविंदराज बोल उठा, अपनी जबान को लगाम देकर गुफ्तगू करे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे गुफ्तगू कर रहे हो। इस पर अब्दुल्ला करातगीन ने एक कहका लगाया, कहने लगा, मैं खूब जानता हूं कि मैं किससे गुफ्तगू कर रहा हूं। तुम जैसे कातल की राह नहीं रोकूंगा तो और क्या करूंगा? अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर गोविंदराज चौंका था, फिर जुस्तजू भरे अंदाज में बोल उठा, कौन हो तुम? इस पर अब्दुल्ला करातगीन ने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा, शायद ये इसका मखसूस इशारा था। इस पर इसके सारे साथियों ने अपनी तलवारें बेनियाम करने ली, ढालें संभाल ली। साथ ही अब्दुल्ला करातगीन बोल उठा, गोविंदराज, मैं अब्दुल्ला करातगीन हूं, गजनी का रहने वाला वो शख्स जिसकी बीवी काशी कुमारी को तुमने लाहौर के नवा में कत्ल किया था। क्या तुम समझते हो कि तुम इस तरह बचते फिरोगे? यही तुम्हारी मौत तुम पर वार होगी। अब्दुल्ला करातगीन के अल्फाज अदा करने थे कि गोविंदराज के साथियों ने अचानक अब्दुल्ला करातगीन और इसके साथियों पर तीर अंदाजी कर दी। अब्दुल्ला करातगीन के अलावा इसके कुछ साथी जख्मी भी हुए। एक तीर अब्दुल्ला करातगीन के बाजू पर आकर लगा, लेकिन अब्दुल्ला करातगीन और इसके साथी संभल गए। आगे बढ़कर उन्होंने गोविंदराज और इसके साथियों पर हमला कर दिया। गोविंदराज के साथी तादाद में ज्यादा थे। अभी ये टकराव शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि पुश्त की जानिब से भी कुछ मुसल्लह जवान अपने घोड़ों की सर पर दौड़ाते हुए नमदार हुए और गोविंदराज के साथियों पर पुश्त की जानिब से हमला आवर हो गए। इतनी देर तक अब्दुल्ला करातगीन ने आगे बढ़कर खुद गोविंदराज पर एक खौफनाक वार करते हुए इसका खात्मा कर दिया था। इसके सारे साथियों को अब्दुल्ला करातगीन के मुसल्लह जवानों पुश्त की जानिब से हमला आवर होने वालों ने बड़ी तेजी से कत्ल करके एक तरह से इनका खात्मा कर दिया था। जब गोविंदराज और इसके साथियों का खात्मा हो गया, तब अब्दुल्ला करातगीन पुश्त की तरफ से हमला आवर होने वालों की तरफ गौर से देखने लगा था। जो शख्स इसकी रहनुमाई और रबरी कर रहा था वो दुबला पतला से एक लश्करी था और इसने अपने चेहरे पर अपने खुद का नकाब गरा रखा था। यहां तक कि अब्दुल्ला करातगीन ने मुखातब किया, अजीज साथियों, मैं नहीं जानता तुम कौन लोग, कहां से आए हो और बठिंडा के राजकुमार गोविंदराज पर हमला आवर होकर तुम लोगों ने क्यों और किस बिना पर हमारी मदद की है? क्या मैं जान सकता हूं तुम लोग कौन हो? इस पर इनका सनारे हरकत में आया और अपने घोड़े को एड़ लगाकर वो अब्दुल्ला करातगीन के पास आया और फिर जब इसने अपने खुद को नकाब उठाया तो अब्दुल्ला करातगीन तंग रह गया। वो लड़की थी और लड़की कोई और नहीं, ये काशी कुमारी की छोटी बहन कौशल देवी थी। एक गैर नगाह पर डालने के बाद अब्दुल्ला करातगीन ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और किन सरजमीनों की तरफ से आई हो और अपने साथियों के साथ क्यों और किस सिलसिले में तुमने हमारी मदद की, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम। यहां तक कहते कहते अब्दुल्ला करातगीन जब रुक गया तब अपनी खिंकी नकराई आवाज में कौशल देवी बोल उठी, आप इससे आगे कहते कहते क्यों रुक गए? इस पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया, कहने लगा, मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी मरने वाली बीवी काशी कुमारी की छोटी बहन कौशल देवी हो, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे के नकूश किसी हद तक इससे मिलते जुलते हैं। इस पर कौशल देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई, कहने लगी, आपका कहना दुरुस्त है, मैं कौशल देवी ही हूं। इस गोविंदराज ने मेरी बहन काशी कुमारी का कत्ल किया था और मैं इसकी घात में थी कि इसे मौत के घाट उतार दूंगी। चुनाचे मुझे इन मुखबरों ने जो मैंने इसके पीछे लगा रहते थे खबर दी कि इसने इन दिनों इन इलाकों में क्या रखा है, लिहाजा मैं इधर आई। इसके बाद जब ये मशरक की तरफ कूच कर रहा था, सामने की तरफ से आप लोग हमला आवर हुए, मैं इन पर पुश्त की जानिब से हमला आवर होगी। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी जब रुकी तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, लेकिन तुमने मेरे कत्ल की सौगंध भी खाई थी,
अगर तुम मुझसे अपनी बहन का ये बदला लेना चाहती हो कि इसने क्यों मुझसे शादी की, तो तुम बदला ले सकती हो। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल होंठ कांटने लगी थी। इसके खूबसूरत आंखों में पहले नमी आई, फिर आंखों से कई कतरे इसके दामन से लटकते हुए घोड़े की जीन पर जा गिरे थे। साथ ही वो अपने घोड़े से उतरी, मजीद अब्दुल्ला करातगीन के करीब आई। इतनी देर तक अब्दुल्ला भी अपने घोड़े से उतर गया था। इसकी तरफ देखते हुए इसके सारे साथी भी घोड़े से उतर गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए कौशल देवी के साथ जो इसके पीछे थे सब घोड़ों से उतर गए। यहां तक कि कौशल ने फिर अब्दुल्ला को मुखातिब करके कहा, आपको कत्ल करने से पहले मैं खुद अपने आप को कत्ल कर दूंगी। आपसे तो मुझे अपनी बहन काशी कुमारी की खुशबू आती है। लानत इस पर जो आपको नुकसान और गजन पहुंचाने से मुतल्लिक सोचे भी। इस दौरान अब्दुल्ला करातगीन के जो लश्करी गोविंदराज के साथियों के साथ जख्मी हुए थे, इनके साथी इनके मरहम पट्टी करने लगे थे। इस मौके पर अब्दुल्ला करातगीन का एक छोटा सालार करीब आया और कहने लगा, अमीर आप थोड़ी देर के लिए बैठे और आपके बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से में जो जख्म आया इस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसके आगे बयान किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।